बबली, ओ बबली बेटी। जी दादी, बोलिए। आपको मैंने बोला था ना दादी कि मुझे बबली मत बोलिए, मुझे मीनू कह के पुकारिए, लेकिन आप है कि मानते ही नहीं, बबली बोलते हैं मुझे। प्लीज़ दादी, मुझे आप मीनू बोलिए ना, मुझे मीनू नाम बहुत अच्छा लगता है। ठीक है बेटी, अगर तुम्हें बबली नाम पसंद नहीं है तो ठीक है, आज से मैं तुम्हें मीनू ही बुलाऊंगी। अब खुश मेरी बेटी। थैंक यू मेरी दादी, मेरी प्यारी दादी। दादी, जब से आप आए हैं ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मम्मी पापा तो काम पे चले जाते हैं और दिन भर मैं स्कूल से आकर अकेली रहती हूँ, फिर अपना होमवर्क करती हूँ, फिर दीदी आती हैं, मुझे बालों पे तेल लगाते हैं। लेकिन दादी, मैं आपको बहुत मिस करती थी। मम्मी पापा तो मुझे टाइम नहीं दे सकते, उन लोगों के काम है, इसलिए मैं बुरा भी नहीं मानती। लेकिन दादी, मुझे ना आपकी बहुत याद आती थी। जब मैं दूसरों की दादी को देखती थी तब ऐसा लगता था कि काश मेरी दादी भी गांव से मेरे पास आती तो कितना अच्छा लगता। लेकिन दादी, आज मैं बहुत खुश हूँ कि आप मेरे पास आए। मीनू बेटा, इसलिए तो मैं यहाँ आई क्योंकि गांव में तो तुम्हारी साचा और साची है, और तुम्हें पता है कि उसका कोई, उन लोगों का मतलब कोई बच्चा नहीं है, तो साची बहुत दुखी होती रहती है। इसलिए मैं उसके पास रहती हूँ, तो थोड़ा उसका भी दिल का बोझ हल्का हो जाता है। इसलिए मैं गांव पे थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मेरा तो और भी एक बेटा है और मेरी नातिन भी है, तो मुझे ज़रूर वहाँ जाना चाहिए। लेकिन बेटा, एक बात बोलूँ, हमारे गाँव में सब लोग एसामीज़ बोलते हैं और मुझे तो हिंदी इतना भी नहीं आता, अच्छे से मैं बोल ही नहीं पाती हूँ। लेकिन तुम्हें एसामीज़ नहीं पता है ना, इसलिए मुझे तुम्हारे साथ हिंदी में बात करना पड़ता है। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना तुम्हें मैं एसामीज़ सिखाऊं, क्योंकि तुम्हारा जन्म तो असम में ही हुआ था ना, और जॉब के लिए मम्मी पापा को यहाँ आना पड़ा, इसलिए मतलब तुम्हारा परवरिश एसामीज़ फैमिली में नहीं हुआ, यहाँ हुआ, बॉम्बे में हुआ। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरी नातिन भी एसामीज़ सीखे, उसका मातृभाषा सीखे। सच दादी, क्या आप मुझे एसामीज़ सिखाएंगे? एक बात बोलूं दादी, हिंदी तो मुझे भी अच्छी तरह से नहीं आती है, क्योंकि जब मैं हिंदी बोलती हूँ वो आता है, आती है, होता, होती, थी, था, इन सब में मैं फंस जाती हूँ। क्योंकि स्कूल की पढ़ाई तो मेरी अंग्रेजी में चल रही है, इसलिए हिंदी भी इतनी अच्छी तरीके से मुझे नहीं आती है। लेकिन मम्मी पापा के साथ मैं बोल देती हूँ, क्योंकि घर में तो अंग्रेजी में बात करना अच्छा नहीं लगता है ना, इसलिए थोड़ा तोता फोता मतलब हिंदी में बोल लेती हूँ। और इसी तरह अगर मैं अपना मातृभाषा भी सीखूंगी तो कितना अच्छा लगेगा ना दादी। तो ठीक है, आज से आप मुझे असम के असमी सिखाएंगे, और उसके बाद मैं जब असम जाऊंगी ना, वहाँ में जो दोस्त लोग थे सबके, वैसे तो वहाँ मेरे कुछ दोस्त है नहीं, लेकिन मैं बना लूँगी, तो तब मैं उन लोगों के साथ असमीज में बात करूँगी। और दादी, मैंने सुना है कि असम का जो कल्चर है, जो संस्कृति है, बहुत अच्छा है। वहाँ बिहू होता है और लोग नाचते हैं, गाते हैं, मतलब। और दादी, अभी भी तो कुछ बिहू आने वाले हैं ना, वहाँ जो मतलब लोग नाचते हैं, वो लड़कियाँ और लड़के लोग नाचते हैं, उसे क्या बिहू बोलती है दादी? बताइए ज़रा मुझे। हाँ बेटा, वहाँ बहुत अच्छा मतलब फेस्टिवल्स होता है। मतलब जब मैं स्कूल की टीचर थी ना, मतलब मेरे रिटायरमेंट से पहले, वहाँ स्कूल के जो बच्चे हैं वो सब भी बिहू मनाते थे। हमारे असम में मेनली 3 बिहू हैं। पहला तो बहाग बिहू, दूसरा माघ बिहू और फिर काती बिहू। जो बहाग बिहू है उसे रंगाली बिहू भी बोला जाता है, जो माघ बिहू है वहाँ उसे वुगाली भी बोला जाता है, और जो काती बिहू है ना उसे कंगाली बिहू भी बोला जाता है। और अभी जो बिहू आने वाले हैं वो रंगाली यानी कि बहाग बिहू है। और इस बिहू में जो लड़के लड़कियां हैं वो सब बिहू नाचते हैं, वो पेडी फिल्म में, और इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है। और कोयल की वो गुनगुनानी आवाज़ कितना अच्छा लगता है। वो मतलब उसको ढोल बोलते हैं, वो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। वो लड़के लोग बजाते हैं, ढोल बजाते हैं, पेपा बजाते हैं, कितना अच्छा लगता है। एक काम करो बेटा,
इस बार बिहू में तुम चलो मेरे साथ असम में। मैं तुम्हें सारा जगह दिखाऊंगी, कितना अच्छा। तुम्हें पता है वहाँ गुवाहाटी है ना, वहाँ कामाख्या माँ का एक टेम्पल है। बोला जाता है कि जब सती ने देह त्याग की थी, उसका एक अंश वो नीलाचल पर्वत के बीच गिरा था और उसी में कामाख्या मंदिर का स्थापना हुआ। तो वो सब तो बहुत अच्छा चीज़ है जो तुम्हें देखना चाहिए ना। क्या दादी, आप मुझे असम ले जाएंगे? हाँ दादी, अभी तो मैं जा सकती हूँ क्योंकि मेरा तो अभी एग्ज़ाम ख़त्म हो गया। अब मैं 7वीं कक्षा में जाऊँगी और टाइम भी है, रिजल्ट भी नहीं आया अभी तक, फिर एडमिशन होगा, बहुत टाइम है। प्लीज़ दादी, अब मम्मी पापा से बोलिए ना कि मुझे आपके साथ असम भेज दे, फिर मैं फिर आपके साथ ही मतलब बॉम्बे चल जाऊँगी। ठीक है बेटा, फिलहाल तो आज से मैं तुम्हें असमीज सिखाऊंगी क्योंकि मेरा हिंदी भी बहुत गंदा है और तुम्हारा हिंदी भी बहुत गंदा है। जो हिंदी का ग्रामर है ना, उसका तो हम दोनों ने मिलकर माँ बहन कर दिया, तो हिंदी तो हमसे ना हो पाएगा बेटा। इसलिए आज से मैं तुम्हें असमीज सिखाऊंगी और जितना हो सके हम लोग असमीज में ही बात करेंगे, ठीक है? ये तो तुम्हारी मम्मी पापा की भी गलती है कि उनको तुम्हें असमीज सिखाना चाहिए था घर पे। आज आने दो दफ्तर से उन लोगों को, ठीक? मैं मतलब गाली दूंगी कि मेरी नातिन को क्यों उन लोगों ने असमीज नहीं सिखाया। असल में ये भी है कि उन लोगों का दोनों का जॉब है ना, तो टाइम भी नहीं मिला होगा। खैर छोड़ो, अब मैं हूँ ना, अब मैं अपनी बच्ची को क्या सिखाऊंगी? ऐसा मैं सिखाऊंगी। तो बोलो, आयता तुम्हार भालने? हाँ दादी, क्यों नहीं? आयता तुम्हार भालने? वाह वाह, बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा। अब बोलो, आयता मुक अहोमिया शिकाबाने? व्हाट? क्या बोला दादी आपने? फिर से बोलिए। आयता तुमी मुक अहोमिया शिकाबाने? ओके, आयता तुमी मुक असमिया शिकाबाने? ना बेटा, असमिया नहीं, अहोमिया। आयता तुमी मुक अहोमिया शिकाबाने? वाह बेटा, ग्रेट, बहुत अच्छा। एक दिन में ही इतना मतलब इतना ग्रो कर लिया तुमने। मैं जब क्लास में पढ़ाती थी ना, मैं तो हिंदी की टीचर नहीं थी, अंग्रेजी की भी नहीं थी, मैं पढ़ाती थी साइंस। तो लोगों को साइंस ऐसा मिस नहीं पढ़ाना पड़ता था। तो तब उन लोगों को मैं मतलब इतने अच्छे से हमारी असम की संस्कृति के बारे में बोलती थी। अब जो मेरा स्टूडेंट्स है, मेरा छात्र छात्री है, वो अब असमीज में PhD कर रहा है, मतलब कितना कितना अच्छा काम कर रहा है, तो बड़ा गर्व महसूस होता है बेटा। तो तुम भी असमीज सीखोगे, अंग्रेजी तो तुम सीख ही लोगे स्कूल में, और हिंदी तो तुम्हें थोड़ा बहुत आती ही है। अब मैं तुम्हें असम जाके सिखाऊंगी असमीज। इसको बोलते हैं अहोमिया। क्या बोलते हैं? अहोमिया, अहोमिया, अहोमिया। दादी, आप आज प्लीज़ परमिशन ले लीजिए मम्मी पापा से, मुझे अब रहा नहीं जाता है, मुझे ना जल्दी असम जाना है। ओ माय गॉड। दादी, मुझे एक बात बताइए, असम तो टी के लिए भी फेमस है ना, मतलब चाय पत्ती के लिए? हाँ बेटा, तुमने ठीक ही सुना। असम वो पहला राज्य है जहाँ बहुत संख्यक टी का सप्लाई होता है, और वहाँ डिब्रूगढ़ है, जोरहाट है, जिसको मतलब वर्ल्ड का टी कैपिटल बोला जाता है। और वहाँ का जो नज़ारा है, क्या बताऊँ बेटा। ठीक है, मैं आज मम्मी पापा से परमिशन लेके मेरी बच्ची को मैं असम ले जाऊंगी और फिर मैं तुम्हें पूरा असम घुमाऊंगी और तुम्हें बिहू दिखाऊंगी। सिर्फ दिखाना ही नहीं, तुम्हें नाचना भी सिखाऊंगी बेटा। ठीक है दादी, ठीक है। বোৱাৰী আহিলা অফিচৰ পৰা? অঁ মা, আহিলোঁ দিয়ক। ভাত খালেনে আপুনি? ৰ'বা, আজি ভাত খাবলৈ সময় পোৱা নাই। আজি তোমাৰ ছোৱালীৰ লগত একদম আইতাইক নাতিনীয়াকৈ মিলি বৰ কথা পাতিছোঁ, খুব ভাল লাগিছে। তাই যে মই অহাৰ কাৰণে ইমান ভাল পাইছে। হেৰি, বোপা অহা নাই বোৱাৰী? অঁ মা, আহিব ৰ'ব তেওঁ। তেওঁ অফিচত মানে কিবা আজি বেলেগ কাম ওলালে, সেইকাৰণে অকণমান ৰ'ব লগা হ'ল। ব'লক মা, ভাতকেইটা দিওঁ, একেলগে খাওঁ ব'লক। তেওঁ দেৰি হ'ব, তেওঁ ভাতকেইটা খাই দিব দিছে আমাক, মোৰো ভোক লাগিছে। ব'লক মা, ভাত খাওঁ। অ' বোৱাৰী, তোমাক কথা এটা সুধোঁ দেই, নকওঁ, সুধিমহে। হেৰি, এই মাজনীক এবাৰ বিহুত অসমলৈ লৈ যাওঁ দিয়া। তাই বেচেৰি নিজৰ জন্মভূমিখন তেনেকৈ দেখাই নাই, সৰুতে 2 এবাৰ গৈছিলে। আৰু তুমিতো নিজেও জানা ন, আমাৰ অসমখন কিমান ধুনীয়া।
আৰু তাই এতিয়া স্কুলো বন্ধ, আকৌ মই গুচি আহিম। এনেওতো মই ইয়াত এবাৰ 6 মাহমান থাকিম বুলিয়ে আহিছোঁ, গতিকে বিহুটো লৈ যাওঁ, বিহু খোৱাও হ'ব। তোমালোকো যোৱা হয় ভাল আছিলে, এতিয়া তোমালোকৰ যিহেতু ছুটি নিমিলে, গতিকে মই ভাবিছোঁ তাইকো লৈ যাওঁ। তাকে এতিয়া তুমি বা কি কোৱা, বোপাই বা কি কয়। হয় নেকি মা? এই পিতেকেনো কি ক'ব? নিজৰ আইতাকৰ লগত নাতিনীয়েকজনী অসমলৈ যাব, সেয়াত আকৌ তেওঁ মোৰ পাৰ্মিশ্যন ল'বলৈ কোনো দৰকাৰ নাই মা। আপুনি যি ভাল দেখে তাকেই কৰক। ঠিক আছে বাৰু, মই এখেতক কৈ পেলাই মই ফ্লাইটৰ টিকেটটো কাটি দিম। ট্ৰেইনত যাব নালাগে, ফ্লাইটতে যাওক। ট্ৰেইনত সুৰক্ষিতও নহয় দিয়কচোন, ইমান সৰু ছোৱালীজনী লৈ। আজিকালি দিনকালৰ গতি ইমান বেয়া। মই বাৰু টিকেটটো কাটাই দিব ক'ম। ঠিক আছে, কোনদিনা যাব ক'ব। মা, মোলৈ তিলপিঠা লৈ আহিব দেই, মোৰ ইমান মন যায় খাবলৈ। ইয়াত পেকেটিঙত পায় কিছুমান বস্তু, না তাৰ সোৱাদটো নাহে। ঠিক আছে বোৱাৰী, একদম তোমালৈ মই একদম 1 পাচি তিলপিঠা লৈ আহিম আৰু মিঠৈ লাডু লৈ আহিম। আৰু বোপায়ো নাৰিকলৰ লাড়ু খাই ভাল পায় নহয়, সেয়াও লৈ আহিম। হয়নে মা? আপুনি অহাৰ পৰা একেবাৰে ঘৰখন ৰঙীন হৈ গ'ল মা। ঘৰখনত বেলেগতো একো নাই, কাম কৰিবলৈ মানুহ আছে, কিন্তু আমি দুটাই মাইনাক সময় দিব নোৱাৰোঁ, আৰু তাই আমাৰ বৰ অভাৱ অনুভৱ কৰি থাকে। কিন্তু মা, আপুনিতো জানে ন, প্ৰাইভেট জববিলাক এনেকুৱাই, মানে বছৰ কথামতে চলিব লাগে। তেনেকৈ ছুটি নাপাওঁ, মাইনাক সময় দিব নাপাওঁ। আচলতে বেয়াই লাগে কেতিয়াবা। তাইক আমি মাক দেউতাক হিচাপে যিমানখিনি সময় দিব লাগিছিল, দিবই নাপালোঁ। কিন্তু মা, আপুনি অহাৰ দিনাৰ পৰা মই তাইৰ মুখত সেই আনন্দখিনি দেখিছোঁ। গতিকে মা, আপুনি একো চিন্তা কৰিব নালাগে, আপুনি একো কাম কৰিব নালাগে, আপুনি বেলেগ টেনশ্যন ল'বই নালাগে। ধুনীয়াকৈ খাওক আৰু আপোনাৰ নাতিনীৰ লগত টাইম স্পেণ্ড কৰক মা। তাকেই বোৱাৰী, তুমিও মোৰ চহৰত থকা লখিমী বোৱাৰী। মা, লখিমী হ'ব পৰা নাই দিয়ক। যেনেকৈ আপোনাক মই শাহু হিচাপে শুশ্ৰূষা কৰিব লাগিছিল, এসাঁজ নিজ হাতে বনাই খুৱাব লাগিছিল, এযোৰ চাদৰ মেখেলা পিন্ধি থাকিব লাগিছিল, সেইবোৰতো মই একোৱেই কৰিব নোৱাৰোঁ মা। উৎপাতকৈ অহা যোৱা কৰোঁ, যেনে তেনে চুইজাৰ এযোৰ সোমোৱাই পালে নিজৰ কামখিনি কৰোঁ আৰু মা। ইমান কামৰ প্ৰেছাৰ, MBA কৰাৰ পিছত বিজনেছ লাইফটোত সোমোৱাৰ পিছতে মোৰ একদম কামৰ প্ৰেছাৰ। আৰু এখেতৰতো জানেই আৰু, তেওঁতো বেংকৰ কামেই, গতিকে তেখেতৰো সময় নাই। কি কৰিম আৰু মা, তাকে এৰি দিব মন নাযায় নহয়, ভাল ইনকাম এটা হৈ আছে। বাৰু যি কি নহওক, দুখৰ কথা বাদ দিয়ক। মা, আপোনাক আজি সাগৰ পাৰলৈ লৈ যাম ব'লক। আপুনি ধুনীয়াকৈ সন্ধিয়া ৰেডি হ'ব, একদম আমি আজি ঠিকছে সাগৰৰ পাৰত মজা কৰিম। মা, আজি সাগৰৰ পাৰলৈ চাদৰ মেখেলা পিন্ধি যাম। আজি আমি মুম্বাইত দেখাম অসমীয়াগিৰি। আজি আমি মুম্বাইত শাহু বোৱাৰী মিলি দেখাম অসমীয়াগিৰি।